गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एजेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग पिछले दिनों पढ़े थे रिवॉल्यूशन ऑफ 1905। 1905 में किस तरह से आंदोलन हुआ, क्या आंदोलन का भविष्य हुआ, इसके बारे में पढ़े थे। और हम लोग पढ़े थे कि 1905 में जो आंदोलन किया गया उसको बुरी तरह से जो है कुचल दिया गया। हालांकि ये आंदोलन को ये नहीं कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह से फेल हो गया था। ये एक तरह से 1917 में जो आंदोलन हुआ उसका ये रिहर्सल था। लोगों ने देखा, नेताओं ने देखा कि कैसे जो है हम फिर अगला आंदोलन कैसे करेंगे, कैसे संघर्ष करेंगे और जार का शासन को समाप्त करेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवॉल्यूशन, द फर्स्ट वर्ल्ड वार। सबसे जो है इमीडिएट क्या था, कारण क्या था, वर्ल्ड वार के चलते जो है रिवॉल्यूशन संघर्ष का हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वार वाज फॉट बिटवीन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, टर्की एंड बुल्गारिया ऑन वन साइड एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया ऑन द अदर साइड। वर्ल्ड वार किसके किसके शुरुआत हुआ? पहले एक तरफ थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड बुल्गारिया और दूसरे तरफ थे फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो ये देशों के बीच में जो है संघर्ष हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार। टुवर्ड द एंड ऑफ 1916 द रशियन हैड टू फाइट ऑन टू फ्रंट्स। 1916 के अंत आते आते जो है रूस को अब दो क्षेत्र पर, दो फ्रंट पर युद्ध शुरू करना पड़ा, बिकॉज दे वर फाइटिंग अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑल्सो अगेंस्ट ऑस्ट्रिया हंगरी। वो जो है पहले जर्मनी के साथ भी युद्ध होना हो गया और उसके बाद ऑस्ट्रिया और हंगरी के साथ भी उनका जो है युद्ध, दो जगह, दो क्षेत्र में, दो फ्रंट पर जो है उनका सीमा पे युद्ध शुरू हुआ। रशिया अचीव सम अर्ली सक्सेस। शुरुआत के दिनों में रूस को कुछ सफलता मिली थी, बट दे वर शॉर्ट लिव्ड। लेकिन यह सफलता बहुत समय तक बरकरार नहीं रहा, मेंटेन नहीं रहा। जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया कैप्चर्ड पार्ट्स ऑफ द रशियन एम्पायर। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के द्वारा जो है रूसी क्षेत्र का, रूसी राज्य का कुछ हिस्सा जो है कब्जा कर लिया गया इन लोगों के द्वारा। द कैप्चर्ड द रशियन टेरिटरीज। रूस के किस क्षेत्र को, जो इलाका था, कौन कौन क्षेत्र को इन लोगों के द्वारा कब्जा में किया गया? कोरलैंड, लिवोनिया एंड एस्टोनिया, ये तीन इलाका का जो है इनसे अधीन हो गया, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया। देयर वर स्ट्रॉन्ग एंटी जर्मन फीलिंग्स इन रशिया नाउ। इससे जो है पूरा रूस में जो है जर्मनी के विरोध में ये फीलिंग आ गया और उसके चलते ये लोग जो है, एक जगह था सेंट पीटर्सबर्ग, जर्मन नाम था इसको, उसको बदल के इन्होंने नाम कर दिया पेट्रोगार्ड। रूस में लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के नाम कर दिया पेट्रोग्राड। इस तरह से घृणा हो गया, एक तरह से कहा जाए कि जर्मनियों से इन को घृणा हो गया, रूस वालों को। जर्मनी से संबंधित जो भी नाम, इतिहास वगैरह सबका ये लोग बदलना शुरू किया, हटाना शुरू किया। तो पहला काम ये लोग ये किया कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिए। द रशियन आर्मी इन द फील्ड वाज विजुअली लूजिंग। युद्ध में एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था कि रूस जो है उनकी फौज हार रही है। द इनॉर्मस कॉस्ट ऑफ द वार वाज टू हेवी फॉर रशिया। इतना ज़्यादा युद्ध में खर्चा हो रहा था कि रूस के लिए भी जो है बहुत कष्टदायक हो रहा था। विच स्टिल वाज मच डेवलप्ड एज कंपेयर टू अदर इम्पेरियलिस्ट पावर। कारण क्या था कि रूस उतना तरक्की नहीं किए हुए था जितना कि और राष्ट्र थे जो युद्ध इनके साथ कर रहे थे। जितना तरक्की वो लोग किए हुए थे, रूस में उतना तरक्की उस हिसाब से तुलना में नहीं था। रशिया ओन इंडस्ट्री वर फ्यू एंड इंडस्ट्रियल गुड फ्रॉम अदर कंट्रीज वेयर इन शॉर्ट सप्लाई। रूस का जो अपना औद्योगिकरण भी हुआ था तो बहुत कम हुआ था। इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह इनके यहाँ बहुत कम था और जो भी था वो इनके पास जो इंडस्ट्रियल गुड्स वगैरह आता था दूसरे देशों से आता था, वो भी बहुत कम आता था। बिकॉज ऑफ जर्मनी कंट्रोल ओवर शिपिंग रूट। जिस समुद्री, शुरू में हम लोग पढ़े हुए हैं कि ज़्यादातर सामान समुद्री रास्ते से आता था, तो जो भी समुद्री रास्ते से सामान इनके आता था उसके ऊपर जर्मनी का कंट्रोल हो गया। तो बहुत सारा इनका जो है सामान इनके पास नहीं आता था, नहीं पहुंच पाता था। इस कारण से देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड एंड अदर एसेंशियल थिंग्स एंड पीपल राइटेड फॉर ब्रेड। अनाज की भी कमी हो गई, भोजन की भी कमी हो गई। इससे लोगों के द्वारा जो है रोटी के लिए, ब्रेड के लिए जो है आंदोलन शुरू हो गया, लूटमार। In September 1907, the daily bread ration had to be reduced to 1/4 of a pound.
इस तरह से रिडक्शन हो गया कि 1917 में जो है इनके यहाँ जो रोज का राशन वगैरह ब्रेड वगैरह लेने का था 1 पाउंड का 1/4 हो गया। इतना जो है कड़ाई हो गया या कमी हो गई। पीजेंट्स एंड वर्कर्स वेयर वेकिंग अप एंड बिकम रिवॉल्यूशनरी अगेन। पूरे जो है छोटे छोटे किसान और वर्कर जो है फिर जो है आंदोलन के लिए तैयार हो गए और आंदोलन करना, रिवॉल्यूशन करना, क्रांति करना शुरू कर दिए। लेनिन को डिटेक्ट द मूड ऑफ द मासेस। लेनिन के बारे में हम लोग पर पढ़ा है कि बहुत बुद्धिमान थे और सोचकर जो है भावा का रुख देख कर जो है संघर्ष शुरू करते थे। तब यहाँ भी जो है पूरे समुदाय का, लोगों का, झुंड का जो है, जनता की जो है मूड का ये डिटेक्ट कर रहे थे कैसा मूड है। ही सेड द मोमेंट ऑफ एक्शन हैड कम। उनके हिसाब से अब लगा कि नहीं, जनता का भी मूड खराब है, जनता भी युद्ध करने के लिए, संघर्ष करने के लिए तैयार है, तो अब जो है समय आ गया है और हम लोग एक्शन में आ जाए। एंड गेव ए कॉल फॉर ए सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन। और समाजवादी क्रांति का एक जो है उनके द्वारा नारा दे दिया गया। द रेड गार्ड्स पुट द वॉल्फी प्लान इनटू एक्शन। जो इनके रेड गार्ड थे, जो सदस्य थे, जिसको रेड गार्ड बोला जाता था, इनके प्लान का जो एक्शन में आ गया कि कैसे कैसे प्लानिंग है, सब शुरू हो गया। तो पहला प्लानिंग इनका हुआ द फरवरी रिवॉल्यूशन। फर्स्ट प्लानिंग हुआ फरवरी रिवॉल्यूशन। द आउटब्रेक ऑफ द वार हैड ब्रॉट अ टेम्पोररी सपोर्ट फॉर द जारिस्ट रिजाइम। वार का जो शुरुआत हुआ, युद्ध का जो है बिगुल बजा, ये जो है जार के रिजाइम के लिए इसमें बहुत टेम्पोररी सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता था। बट द पीपुल इन रशिया आर वेकिंग अप अगेन। लेकिन जो है अब रूस के लोग फिर जो है जाग रहे थे और इनको जिस तरह से अत्याचार इनके ऊपर हो रहा था, तो ये आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे। द स्ट्रेंथ ऑफ द वार मेड एवरीबॉडी डिस्गस्ट। युद्ध का जो धब्बा इन लोग के ऊपर लगा था, ये लोग सभी लोग जो है बहुत हतोत्साह थे, खिन्न थे, एक तरह से डिस्गस्टेड थे, खिन्न हो गए थे। तो सोल्जर्स वे आर फाइटिंग ब्रेवली। सिपाही तो युद्ध में जो है एकदम वीरता के साथ संघर्ष कर रहे थे। बट दे वेयर इल इक्विप्ड। लेकिन उनके पास हथियार नहीं था, बहुत कम हथियार था उनके पास। ऑफन विथ नो आर्म्स और एम्यूनिशन। बिना हथियार के युद्ध कर रहे थे। सोचिए क्या स्थिति होगी, तो हारना ही है रूस को इस स्थिति से। द पीजेंट्री सफर्ड मोस्ट ड्यूरिंग द वार। जो भी किसान वगैरह था समुदाय, वो बहुत बुरी तरह से एकदम त्रस्त हो गया था युद्ध में। बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द सोल्जर्स रिक्रूटेड फ्रॉम मिलिट्री सर्विस वे पीजेंट। क्योंकि जो भी सिपाही में भर्ती होता था, किसानों को जो युद्ध पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, उनका फोर्सली रिक्रूट किया जाता था। तो सबसे ज़्यादा स्थिति उनकी खराब थी। देयर वाज ए फूड फेमाइन। अब जो अकाल पड़ गया उनके यहाँ। एंड राइट्स और फूड के लिए जो है राइट होना शुरू हो गया। साइड बाई साइड विद द पीजेंटी द वर्कर्स एंड द मिडिल क्लास सफर्ड द सेम फेट। जिस तरह से किसान लोग परेशान थे, उसी तरह से जो मध्यवर्गीय परिवार, समुदाय और वर्कर जो है, कामगार लोग जो है, ये लोग भी उसी तरह से परेशान हो रहे थे। द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी ग्रीव एंड विथ इट ग्रीव द स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट विच बिकेम सो वेरी कॉमन अर्ली 1917। तो जो है संघर्ष का जो है, क्रांति का जो एक्टिविटी शुरू हो गया लोगों के नेताओं के द्वारा या रेड कैप्स के द्वारा। तो धीरे धीरे जो है ये प्रोटेस्ट वगैरह जब बहुत कॉमन हो गया, 1917 में विरोध, संघर्ष आम बात हो गई थी। इन जनवरी 97 फेल्ड एनिवर्सरी ऑफ ब्लडी संडे। 1905 में हम लोग देखे थे कि ब्लडी संडे के बारे में पढ़े थे, जिसमें बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था। 5000 के करीब लोग घायल हो गए थे, बुरी तरह से हजारों लोग की मौत हो गई थी, जिसका कि ब्लडी संडे बोला गया था, क्योंकि वो रविवार का दिन था और उस दिन जो है वो जार को अपना पेटिशन देने वाले थे। तो जनवरी 1917 में ये लोग उसका एनिवर्सरी मनाना शुरू किए। ऑन विच डे द वर्कर्स हेड ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन इन पेट्रोग्राड, मॉस्को एंड अदर सिटी। इस दिन जो है वर्कर लोग जो है, कामगार लोग जो थे, उनके द्वारा प्रदर्शन पेट्रोग्राड में, मॉस्को में और दूसरे बड़े बड़े शहरों में किया गया। इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। एट पेट्रोग्राड द ओनर्स ऑफ ए फैक्ट्री डिक्लेयर्ड ए लॉकआउट ऑन 22 फरवरी 1970। 1917 में 22 फरवरी को जो है पेट्रोग्राड का जो फैक्ट्री के मालिक थे, अपने लॉकआउट कर दिए, काम जो है बंद कर दिए। उनका कारण था, इन अदर वर्ड्स दे प्रिवेंटेड द वर्कर्स फ्रॉम कमिंग इन अंटिल द वर्कर्स एक्सेप्टेड द मैनेजमेंट प्रपोजल रिगार्डिंग देयर पे एंड कंडीशन ऑफ वर्क। क्यों? उनका ये कहना था कि जो हमारा पे कंडीशन है, वर्क कंडीशन है, उसको आपको मानना है, जो हम पे देंगे वो मानना होगा। इस पर आप लोग पहले तैयार हो जाइए, तब हम अपना फैक्ट्री खोलेंगे, नहीं तो फैक्ट्री नहीं खोलेंगे, काम बंद रहेगा। ये जो है मालिक जो थे फैक्ट्री के, उनका ये कहना था। द नेक्स्ट डे 23 फरवरी वर्कर्स इन अबाउट 50 फैक्ट्रीज वेंट ऑन स्ट्राइक।
इन सिंपैथी फॉर दीज वर्कर्स व्हिच फैक्ट्री हैड बीन क्लोज्ड। इस फैक्ट्री को बंद किया गया था उनके मालिक के द्वारा 23 फरवरी को 50 इस तरह के कारखाने में लोग स्ट्राइक पर चले गए, सिंपैथी में, उनके सपोर्ट में। जिस फैक्ट्री में लॉकआउट हुआ था उस फैक्ट्री के वर्कर के सपोर्ट में दूसरे 50 फैक्ट्री के जो है मजदूर वगैरह, कामगार वगैरह स्ट्राइक पर चले गए। दीज स्ट्राइक्स वर लेड मोस्टली बाय द वुमेन वर्कर। ज़्यादातर जो भी ये स्ट्राइक हुआ इसमें महिलाएं जो है उसके नेता थी, लीडर थी महिलाएं। Therefore 23 फरवरी 1917 बिकम टू बी नोन एज द इंटरनेशनल वुमेन डे। इसीलिए 23 फरवरी 1917 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कहा जाता है, इसलिए कि संघर्ष में महिलाओं का यहाँ बहुत बड़ा योगदान था और सब जगह महिलाएं लीड कर रही थी। द जार एब्डिकेट्स, जार का जो है गद्दी से उतारा गया। ऑन 25 फरवरी 1917 द जार डिसॉल्व्ड द डूमा एंड द कंट्री वाज पुट अंडर मार्शल लॉ। पच्चीस फरवरी 1917 को जो है जार साहब डुमा का फिर जो विघटन कर दिया गया और पूरे देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। द डिसमिस्ड डुमा रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट्स डिसोल्यूशन। जिस डुमा को डिसॉल्व किया गया था वो जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया, वो तैयार नहीं हुआ मानने के लिए कि हमको डिसॉल्व कर दिया गया है। इंस्टेड इट सेट अप ए प्रोविजनल गवर्नमेंट अंडर प्रिंस लॉब। उसके बदले में जो है एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सरकार की उनके द्वारा स्थापना कर दिया गया, जिसका कि प्रिंस लॉब जो है उसके लीडर थे या उसके मुखिया बनाए गए। इट आस्क्ड द जार टू एब्डिकेट। इनके द्वारा बोला गया कि जार को कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। द जार एब्डिकेटेड ऑन 15 मार्च 1917। 1917 में 15 मार्च को जो है जार साहब गद्दी से उतर गए, गद्दी को छोड़ दिए। द प्रोविजनल गवर्नमेंट डिसाइडेड टू होल्ड इलेक्शन फॉर ए कंस्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। अंत में जो है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो था, टेम्प्रोरी गवर्नमेंट जो तैयार हुआ था, अंतरिम सरकार, उसने डिसाइड किया कि अब इलेक्शन किया जाए और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के लिए और एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हो, स्थापना हो कंट्री में। जुलाई इंसरेक्शन, जुलाई में क्या हुआ, उथल पुथल। लेनिन who had long been exiled returned to Russia in April 1917। 1917 में लेनिन साहब चले आए, 10 साल से ज़्यादा ये बाहर थे, विदेश में एग्जाइल में थे। अब स्थिति को भाप लगा कि अब सही समय आ गया है और ये रूस वापस आ गए अप्रैल 1917 में। इट टुक द लीड ऑफ द बोल्शेविक पार्टी। अपना पार्टी जो बोल्शेविक पार्टी था, जो बहुत मेजॉरिटी पार्टी था, उसके जो है अपना ये चार्ज ले लिए। द स्लोगन दैट ही गेव टू द बोल्शेविक वाज लैंड, ब्रेड एंड पीस। अब इनके द्वारा एक नया नारा गया, जमीन, रोटी और शांति। लैंड शुड बी ट्रांसफर टू द पीजेंट्स। जो भी जमीन है किसानों को ट्रांसफर कर दिया जाए, बिकॉज द फूड सिचुएशन कुड नॉट बी मेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ पीजेंट्री। क्योंकि जो स्थिति है भोजन की, अन्न की स्थिति जो है बिना किसान के सपोर्ट के नहीं सॉल्व हो सकता है। द वार बी ब्रॉट टू एन एंड। युद्ध को समाप्त किया जाए, सो दैट पीपल कुड हैव ए फीलिंग ऑफ पीस, ताकि लोगों के बीच में शांति महसूस हो। एंड दिस स्लोगन केम टू बी नोन एज लेनिन अप्रैल थीसिस। इसको जो है लेनिन का द्वारा अप्रैल थीसिस बोला जाता है। अप्रैल में इनके द्वारा ये नारा दिया गया था, इसको बोला जाता है कि लेनिन का ये अप्रैल थीसिस है। द बोल्शेविक्स वर अपोज टू रशियाज कंटिन्यूड पार्टिसिपेशन इन द वार। ये जो पार्टी इनकी थी बोल्शेविक पार्टी, एकदम जो है हमेशा से जो है युद्ध में जो रूस भाग लेता था, इसका ये हमेशा विरोधी था। दे विश द प्रोविजनल गवर्नमेंट टू बी रिप्लेस्ड बाय द सोवियत। उनकी इच्छा थी कि जो प्रांतीय सरकार बनाया है, गठन हुआ है, वो सोवियतों के द्वारा उसका जो है बदल दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। सभी में जो है सोवियत सदस्य जो है वो वहाँ पे आ जाए। टुगेदर वी ट्रॉटस्काई लेनिन ऑर्गेनाइज्ड इंसरेक्शंस इन जुलाई विच फेल्ड। फिर जो है यहाँ भी लेनिन साहब ट्रॉटस्काई के द्वारा साथ मिल के जो है फिर उथल पुथल का तैयारी किया, आंदोलन का तैयारी किया जुलाई में, लेकिन ये जुलाई में ये आंदोलन फेल हो गया, इंसरेक्शन इनका फेल हो गया। जो भी बगावत कहिए, विद्रोह कहिए, ये सब फेल हो गया। अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्या हुआ, अब उसके बाद अक्टूबर में फिर रिवॉल्यूशन आ रहा है। मीनवाइल द क्राइसिस ग्रू वर्स। लेकिन धीरे धीरे जो क्राइसिस था और धीरे धीरे स्थिति खराब होती गई। इन अक्टूबर 1917 लेनिन केम टू द कंक्लूजन दैट द बोल्शेविक्स शुड सीज पावर। लेनिन अब ये अक्टूबर 1917 में निष्कर्ष पर पहुंचे कि अब हम लोग को जो है बोल्शेविक पार्टी को जो पावर सीज कर लेना चाहिए। और नवंबर 6
Kerenji, a minister of the provisional government, proclaimed a state of insurrection. 6 नवंबर को जो है केरेंस्की जो है एक मिनिस्टर थे प्रांतीय प्रोविजनल गवर्नमेंट के, तो उनको ये वो स्टेट ये अपने आप घोषित किया कि जो है अब जो है बगावत के लिए जो है एक घोषणा उनके द्वारा की गई. ही डायरेक्टेड द ट्रूप टू सीज द ऑफिस ऑफ प्रावदा. उनके द्वारा जो है अपना जो फौज था, ट्रूप जो था, उनको कहा गया कि प्रावदा के ऑफिस को सीज कर लीजिए. द पार्टी ऑर्गन ऑफ द बॉल्विस्क का जो है ये एक पार्टी था, एक ऑर्गन था, उसको सीज कर लेना चाहिए, कर दिया जाए. बट द रेड गार्ड डिफेंडेड देयर ऑफिस. लेकिन जो रेड गार्ड थे, बॉल्विस्क पार्टी के जो सदस्य वगैरह थे, जिसको रेड गार्ड बोला जाता था, ये लोग जो है संघर्ष किए, विद्रोह किए और अपने ऑफिस को डिफेंड किए. विद इन द नेक्स्ट 20 आवर्स द रेड गार्ड्स ऑक्यूपाइड ऑल स्ट्रेटेजिक प्लेस. और 24 घंटे के अंदर जो रेड गार्ड थे बॉल्विस्क पार्टी के, रेलवे स्टेशन को, पोस्ट ऑफिस को, स्टेट बैंक को, विंटर पैलेस को और अदर जो मुख्य बिल्डिंग था, सभी पर इनका कब्जा हो गया. प्रवादा को जो चाह रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केरेंस्की महोदय के अपने अधीन कर लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. और इनकी पार्टी के, बॉल्विस्क पार्टी के जो रेड गार्ड थे, ये लोग रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, स्टेट बैंक, विंटर पैलेस, जो भी और भी जो मुख्य बिल्डिंग था, सबको अपने अधीन कर लिए. टुवर्ड द इवनिंग ऑन November 7 द प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैड मेल्टेड अवे एंड द सोवियत सोल्जर्स वर इन फुल कंट्रोल ऑफ द कैपिटल. करा नवंबर 7 के शाम आते आते जो है ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है अपने आप मेल्ट कर गए, इनकी स्थिति खराब हो गई. और जो है जो सोवियत के सोल्जर थे, इस पूरा जो है बॉल्विस्क पार्टी के जो है पूरा राजधानी वगैरह सभी को अपने कब्जे में कर लिए. The Menshik tried to persuade the Bolsheviks to have a dialogue with the representative of the provincial government. अब मेंशिक जो पार्टी था, माइनॉरिटी पार्टी था, आप बोल्शेविक के साथ परसुएट कर रहे थे, सलाह दे रहे थे कि आप जो प्रतिनिधि का जो है इनके प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनके साथ बात कीजिए, डायलॉग कीजिए, सो दैट ए मिनिस्ट्री कंपोज ऑफ ऑल पार्टीज कुड बी फॉर्म. ताकि उनको लग रहा था कि सभी पार्टियों का मिलकर एक मिनिस्ट्री बनाया जाए, उसमें सभी पार्टी के सदस्य होंगे. टू दिस रिप्लाई वाज, क्या रिप्लाई था? नो एन एग्रीमेंट विल नॉट डू नाउ. कोई एग्रीमेंट नहीं होगा. टॉस्काई के द्वारा कहा गया, टू दोज हु हैव लेफ्ट अस एंड टू दोज प्रपोजिंग नेगोशिएशंस वी मस्ट से योर रोल इज फिनिश्ड एंड यू मे गो वेयर यू बिलोंग टू द गार्बेज ऑफ हिस्ट्री. उनके द्वारा बोला गया कि जिस लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया है और जो हमारे साथ निगोशिएट करना चाहते हैं, सभी का रोल समाप्त हो गया है और आप लोग जो कूड़े के ढेर में जाइए, इतिहास के कूड़े के ढेर में आप लोग चले गए. द नेक्स्ट डे लेनिन बिकम द हेड ऑफ द न्यू गवर्नमेंट. दूसरे दिन जो है लेनिन जो है नए सरकार के हेड बन गए, मुखिया बनाए गए. डेट ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन क्या हुआ? अकॉर्डिंग द गॉर्गियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस्ड बाय पोप गॉर्गरी 13, द रिवॉल्यूशन टुक प्लेस ऑन 7 नवंबर. गॉर्गियन कैलेंडर जो रूस में चालू था, जो कि पोप गॉर्गी 13 के द्वारा बनाया गया था, उसके हिसाब से 7 नवंबर को ये आंदोलन रिवॉल्यूशन हुआ था. बट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड रशियन कैलेंडर, द जूलियन कैलेंडर, द डेट ऑन दैट डे वाज 25 अक्टूबर. लेकिन जूलियन कैलेंडर जो वहाँ पर प्रचलित था पुराने रूस में, वो था, उसके हिसाब से ये डेट जो है 25 अक्टूबर था, ना कि जो है ये कहा जा रहा है कि 7 नवंबर था. नहीं, ये 25 अक्टूबर था, उन जो कैलेंडर उनके प्रचलन में था. देयरफॉर द रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड द अक्टूबर रिवॉल्यूशन. इसीलिए इस आंदोलन को जो है अक्टूबर का आंदोलन बोला जाता है, क्रांति बोला जाता है. आप समझिए कि उसमें वहाँ पे 2 कैलेंडर था, एक जूलियन कैलेंडर और दूसरा आपका जो है गॉर्गरी कैलेंडर. तो 25 अक्टूबर को डेट माना गया उसके हिसाब से, इसलिए इसको बोला जाता है कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन है. आते हैं पीस ट्रीटी का हुआ, संधि समझौता वगैरह क्या हो रहा है. ऑल्दो द रशियन आर्मी हैड गॉन टू पीसेस, द वार विद जर्मनी वाज स्टिल ऑन. अब रूस के फौज वगैरह जो है टुकड़ों में बट गए या शांति में चला गया, लेकिन युद्ध जो था अभी भी चल रहा था. लेनिन एंड हिज कलीग टॉस्काई एंड स्टालिन प्रपोज इमीडिएट पीस विद जर्मनी. लेनिन और उनके सहयोगी टॉस्काई, स्टालिन जो थे, ये लोग एकदम जो है जर्मनी के साथ जो है चाह रहे थे कि तुरंत संधि कर लिया जाए, शांति किया जाए. रशिया विड्रू फ्रॉम द वार इवन एट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ रिलेशनशिप ब्रिटेन एंड फ्रांस. रूस जो है
युद्ध से बाहर आ गया, वापस हो गया। इससे जो है रिलेशनशिप इनका फ्रांस और ब्रिटेन से ख़राब हो गया। जबकि इनका तीनों का समझौता था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का, कि हम लोग युद्ध करेंगे जब तक युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। लेकिन अब लेनिन साहब जो है अपना विड्रॉ कर गए। हु अल्टीमेटली वन विक्ट्री इन दी वार। अंत में फिर जो है ब्रिटेन और फ्रांस युद्ध में जीत भी गया, लेकिन तब तक ये अपना वापिस हो गए थे, अपना संधि इन लोग के साथ तोड़ दिए थे। दो जर्मनी इम्पोज ह्यूमिलेटिंग पीस। इससे क्या हुआ, जर्मनी के द्वारा जो है ह्यूमिलेटिंग शांति समझौता जो किया गया, बहुत अपमानजनक समझौता हुआ। द रशिया लीडर्स एग्रीड टू साइन द पीस ट्रीटी। इसके बावजूद जो है रूस के नेता लोग जो है तैयार हो गए कि ह्यूमिलेटिंग जो है हमारा जो अपमानित करने का जो संधि समझौता है उस पर ये दस्तखत करने के लिए तैयार हो गए। उसको बोलते हैं द ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव्स्क। द ट्रीटी एंडेड द वार बिटवीन जर्मनी एंड रशिया। इस संधि में हुआ कि रूस और जर्मनी के बीच में कोई युद्ध नहीं होगा। जर्मनी ऑक्यूपाइड मैनी प्रॉस्पेरस एंड इंडस्ट्रियल टाउन्स ऑफ एशिया। अब इसमें क्या हुआ, संधि में जर्मनी या जो भी धनी इलाका था इनका, रूस का, या जो औद्योगिक नगर था, वो अपने कब्जे में ले लिया। द रशियन गवर्नमेंट वाज ऑब्लाइज्ड टू पे जर्मनी एन इंडिमनिटी ऑफ 6 बिलियन मार्क्स। उसके अलावा इनके ऊपर 6 बिलियन मार्क्स का फाइन भी लगाया गया, जिसको कि ये लोग खुशी खुशी मैंने तैयार हो गया कि ठीक है हम इसको चुका देंगे। इस तरह से युद्ध का जो है समाप्त हुआ और रूस जो है युद्ध से बाहर आया। किताब में देखिए बहुत सारे पिक्चर हैं, मगर बहुत स्पष्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू वंस अगेन।